वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। तो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं कुछ कमेंट्स, कुछ रील्स वगैरह देख रहा था, कुछ वीडियोस देख रहा था यूट्यूब में, जिसमें ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि आज महिलाएं सेफ नहीं हैं, आज हमारे देश में ये कमी है, आज ये काम सही से नहीं हो रहा, आज वो सही से नहीं हो रहा, आज उनके मुताबिक ऐसा नहीं हो रहा, आज उनके अकॉर्डिंग वैसा नहीं हो रहा। तो इन सब चीज़ों के बावजूद क्या हमें इंडिपेंडेंस डे अर्थात स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए? तो मेरा इस पर यह जवाब है कि बिल्कुल मनाना चाहिए, धूमधाम से मनाना चाहिए। क्योंकि ये हम इसलिए सेलिब्रेट नहीं करते कि आज तक हम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाए हैं या नहीं, ये ज़रूरी है और ये हमारी एस्पिरेशंस हैं। इतने गरीबों को हम बाहर ला पाए हैं या नहीं, ये हमारी एस्पिरेशंस हैं कि हमें अधिक से अधिक संख्या में लोगों का भला, लोगों का वेलफेयर करना है। पर ये हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि जो हम 1947 तक फेस कर रहे थे वो अब हमें फेस नहीं करना पड़ता। ये एक ग्रैटिट्यूड, एक कृतज्ञता के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। ये हम धन्यवाद देते हैं हमारे उन पूर्वजों को जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों के बलिदान दे दिए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बलिदान दे दिए। काला पानी की सज़ा कोई छोटी मोटी बात नहीं हुआ करती थी, 100 कोड़ों की सज़ा कोई छोटी मोटी बात नहीं हुआ करती थी, फांसी की सज़ा कोई छोटी मोटी बात नहीं हुआ करती थी। तो ये ग्रैटिट्यूड हम एक्सप्रेस करते हैं, ये हम एक कृतज्ञता का भाव कि हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे देश को आज़ाद कराया। हम इसलिए 15 अगस्त, 26 जनवरी जो मनाते हैं कि हमारा संविधान आपने बनाया, ये एक कृतज्ञता का भाव है, ये एक धन्यवाद का भाव है। और ये बिल्कुल सही है कि हमें एस्पिरेशंस रखने हैं, रखते भी हैं। हमें महिलाओं की सुरक्षा, हमें गरीबी, हमें शिक्षा, हमें स्वास्थ्य, इन सब में जो बेहतरीन मापदंड हैं, इन सब में जो अच्छे से अच्छा स्तर है, हमने वो प्राप्त करना है और वो हम करेंगे सत्कर्तार। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम हमारे पूर्वजों के जो बलिदान हैं, उनकी जो त्याग, उनकी जो भावनाएं हैं, उसको दरकिनार करके आज हम स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस मनाना छोड़ दें। तो इस तरह के प्रश्न ना किया कीजिए, इस तरह की विचारों से खुद को बचाया कीजिए। हमें यह बात याद रखनी है कि उस वक्त तो हमारे कई जगहों पर हमने देखा है कि महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं हुआ करता था, आज है ना। तो कई और ऐसे लोग थे, छोड़िए महिलाओं के पास, क्या पुरुषों के पास भी अधिकार नहीं था। तो कई जगहों पर तो हमने काफ़ी संघर्ष किया है। महिला और पुरुष आज समान भाव से, एक समानता के साथ देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं। आज महिला, पुरुष, थर्ड जेंडर, LGBTQAI+ कम्युनिटी, सभी देश के नागरिक मिल कर के, सभी कोई मिल कर के देश की GDP में अपना बेहतरीन से बेहतरीन योगदान दे रहे हैं, देश की उन्नति में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इस योगदान को दे पाने में उन लोगों को जो सक्षम बनाया गया है कि आप ये योगदान दे सकें, ये इसलिए क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ। यदि आज़ाद नहीं होता तो आज ये सब कुछ जो हमारे जीवन में अच्छा है, ये अच्छा नहीं रह पाता। जो ऐसा प्रश्न करता है उसमें कमी है अध्ययन की, उसमें कमी है विवेक की, कि उसको ये पता ही नहीं है कि आज हम स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस मनाते क्यों हैं। तो पहले वो अपनी इस कमी को अपने अंदर झांक करके दूर करे, उसको समझ में आएगा कि ये एक कृतज्ञता का भाव है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ग्रैटिट्यूड है। हम उन शहीदों को, उन तमाम क्रांतिकारियों को हम धन्यवाद देते हैं, हम तिरंगे को सलाम करते हैं, हम तिरंगे को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके प्रति अपने जो भीतर एक धन्यवाद का भाव है
उसको उनको समर्पित करते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस तरह की बहकावे भरी बातों में ना आएं। आज महिलाएं और पुरुष मिलकर के काम कर रहे हैं। आज महिलाएं और पुरुष दोनों कंधे से कंधा मिला कर के चल रहे हैं और अपने अपने स्तर पर दोनों ने अपनी जो काम है उनके उसमें उन्होंने अपनी तरक्कियों की पराकाष्ठा पर पहुंचने में अपने आप को सफल बनाया है। ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र है, आज़ाद है। और इसकी आज़ादी को बनाए रखने के लिए हमें ये याद रखना होगा कि हमने किन कुर्बानियों को दे करके इस देश को आज़ाद कराया है। हमारे पूर्वजों ने किन कुर्बानियों को दे करके इस देश को स्वतंत्र कराया है, हमें ये याद रखना होगा। इसलिए भी हम यह दिवस मनाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज का ये वीडियो इतना ही। किसी के भी मन में ये भाव ना रहे कि उसे देश के राष्ट्रीय पर्व मनाने चाहिए या नहीं मनाने चाहिए। बिल्कुल मनाने चाहिए, धूमधाम से मनाने चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।